हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द प्रे और ये मूवी एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको इस मूवी में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी और एक लेडी को इंटीमेट होता हुआ दिखाया जाता है और इस आदमी का नाम फ्रैंक एड्रियन होता है और वो लेडी उसकी वाइफ एना एड्रियन होती है। आगे एना फ्रैंक को उनकी बेटी एमिली की ड्राइंग दिखाती है, जिसमें एमिली ने उनकी फैमिली की ड्राइंग बनाई थी। तब एना कहती है एमिली तुम्हें बहुत मिस करती है। यह सुनकर फ्रैंक कहता है मैंने तुम दोनों को बहुत तकलीफ दी। तब एना कहती है और ये तकलीफ जल्द खत्म हो जाएगी, 3 महीने बाद तुम जेल से छूट जाओगे। उसी वक्त कमरे में 2 पुलिस वाले आते हैं और वो कहते हैं तुम दोनों के मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। एना से मिलने के बाद फ्रैंक को वापस उस जेल में भेज दिया जाता है जहां पर वो बंद था। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक जेल में होता है और उसी वक्त एक आदमी कैदियों को जेल में ड्रग्स बेच रहा होता है। वो आदमी फ्रैंक का पुराना पार्टनर होता है और उसका नाम नोविक था। नोविक ने फ्रैंक के साथ मिलकर एक बैंक रॉबरी की थी, जिसकी वजह से वो दोनों अब जेल में थे। नोविक बार बार फ्रैंक से कहता है तुम बताओ तुमने वो पैसा कहां पर छुपाया, मेरे आदमी वो पैसा निकाल लेंगे। पर फ्रैंक नोविक के आदमियों पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। आगे फ्रैंक अपनी सेल में आता है जहां पर वो अपनी छोटी बेटी की बनाई हुई ड्राइंग को दीवार पर लगाता है। उस सेल में फ्रैंक के साथ एक और आदमी बंद होता है जिसका नाम जिन मोरल होता है। फ्रैंक जिन से ज्यादा बातें नहीं करता था क्योंकि जिन एक छोटी बच्ची के रेप के इल्जाम की सजा काट रहा था। उसी वक्त उनकी सेल में 2 पुलिस वाले जाते हैं और वो उन दोनों को सेल से बाहर निकलने को कहते हैं। तब जिन कहता है मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, मुझ पर हमला हो सकता है। तब उन्हीं में से ब्राइस नाम का गार्ड कहता है फिर तो तुम्हें उस छोटी बच्ची पर हमला नहीं करना चाहिए था। तब जिन कहता है मैं कितनी बार बोलूं कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। आगे फ्रैंक बाहर दूसरे कैदियों के साथ खड़ा था। तब वहाँ पर 3 रशियन कैदी भी खड़े हुए थे और वो लोग फ्रैंक से पूछते हैं तुम्हारे साथ जो आदमी सेल में बंद है वो इतना डरता क्यों है बाहर आने से। पर फ्रैंक उनकी बातों को कोई जवाब नहीं देता और वो उन्हें इग्नोर कर देता है। रात को कंट्रोल रूम में जेल का गार्ड ब्राइस अपने साथी से कहता है फ्रैंक की सेल का डोर ओपन कर दो। असल में ब्राइस उन रशियन कैदियों के साथ मिला हुआ था और उन्हीं के कहने पर वो ये सब कर रहा था। आगे फ्रैंक की सेल का डोर ओपन कर दिया जाता है और उस सेल में रशियन कैदी आकर घुस जाते हैं। वो रशियन कैदी लाइट जलाते हैं और फ्रैंक को जेल से बाहर जाने के लिए कहते हैं। फ्रैंक भी उनकी बात चुपचाप मानकर सेल से बाहर निकल जाता है और तब जेल का गार्ड ब्राइस सीसीटीवी कैमरा के जरिए फ्रैंक पर नजर रख रहा था। अब रशियन कैदी सेल में जिन के साथ अकेले होते हैं और वो जिन के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। फ्रैंक बाहर खड़ा हुआ था और उसे भी जिन के चीखने की आवाजें आ रही थी। तब फ्रैंक रूम के अंदर जाता है और उन रशियन कैदियों से कहता है बहुत हुआ, अब जिन को छोड़ दो। तब रशियन कैदी फ्रैंक की बात को नहीं मानते तो फ्रैंक उन पर हमला कर देता है और उनमें से एक कैदी को मारकर सेल के बाहर फेंक देता है। जेल का गार्ड ब्राइस उस कैदी को देख लेता है और समझ जाता है कि सेल में लड़ाई हो रही है और वो सभी को अलर्ट कर देता है। फ्रैंक सेल में उन रशियन कैदियों से अकेला ही लड़ रहा था और उन्हें मार रहा होता है। उसी वक्त ब्राइस और गार्ड के साथ वहां पर पहुंच जाता है और उन रशियन कैदियों को फ्रैंक की सेल से बाहर निकालता है। अगले दिन जेल में फ्रैंक की वाइफ एना उससे मिलने आई होती है और एना फ्रैंक को बताती है मुझे पता चला है कि तुम्हारी सजा 6 महीने बढ़ा दी गई है क्योंकि तुमने अपनी सेल में किसी जिन नाम के आदमी की मदद की थी। तब फ्रैंक कहता है ये सब उस गार्ड ने कराया होगा जिसने कल रात हमारी सेल में रशियन कैदियों को भेजा था। दूसरी तरफ जिन से भी उसकी वाइफ क्रिस्टीना मिलने आई होती है और जिन क्रिस्टीना को बताता है कल रात मुझे कुछ लोग परेशान करने आए थे और फ्रैंक ने मेरी मदद किसी फरिश्ते की तरह की थी। आगे फ्रैंक एना के साथ ही आई अपनी छोटी बच्ची को देखता है और वो एना से कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम एमिली को आगे से यहाँ पर लेकर आओ। आगे एना और एमिली जेल से बाहर निकलते हैं और वहीं पर जिन की वाइफ क्रिस्टीना एमिली से टकरा जाती है। क्रिस्टीना को एमिली बहुत ही पसंद आ रही थी, वो उसे बहुत ही क्यूट लगती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेल के अंदर कैदियों के लिए एक म्यूजिक प्रोग्राम रखा गया था। फ्रैंक भी उस म्यूजिक प्रोग्राम को सुन रहा था और वो वहीं पर बैठा हुआ था। तभी उसके पीछे नोविक अपने कुछ साथियों के साथ आकर बैठ जाता है और नोविक के साथी फ्रैंक का हाथ पकड़ते हैं और नोविक फ्रैंक के कान में स्क्रू ड्राइवर घुसाने लगता है। नोविक फ्रैंक से पूछता है मुझे बताओ तुमने वो पैसा कहां पर छुपाया है। फ्रैंक कुछ देर तक दर्द को सहन करता है और नोविक को कुछ नहीं बताता, पर उसका कान का पर्दा फटने वाला होता है, इसलिए वो नोविक को बता देता है कि उसने पैसा कहां पर छुपाया है।
आगे फ्रैंक आगे वाली चेयर को लात मारकर अपने आप को नोविक से छुड़ा देता है, पर कान में बड़ा घाव होने के कारण फ्रैंक को कुछ होश नहीं रहता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। आगे फ्रैंक को होश आता है तो वो जेल के ही हॉस्पिटल में था और उसके सामने जिन बैठा हुआ था। तब फ्रैंक जिन से पूछता है मैं यहाँ पर कब से हूँ। जिन कहता है तुम यहाँ पर 4 दिन से बेहोश हो। तब फ्रैंक पूछता है और नोविक कहाँ पर है, उसका क्या हुआ। जिन कहता है वो जेल में है और 1 हफ्ते बाद छूट जाएगा। क्या तुम्हें तुम्हारे पैसों की चिंता है। यह सुनकर फ्रैंक कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता। जिन कहता है क्योंकि सभी और यही बात हो रही है कि तुमने वो पैसा कहाँ पर छुपाया। उनका कहना है कि जेल से निकलने के बाद नोविक उन पैसों को ले लेगा। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। यह सुनकर फ्रैंक कहता है तुम मेरी मदद कैसे करोगे। तब जिन कहता है क्योंकि मैं जेल से जल्द निकलने वाला हूँ, क्योंकि जिस लड़की की वजह से मैं जेल में हूँ उसने अपना बयान बदल दिया है और जल्द ही मेरा ट्रायल खत्म होने वाला है। इस कागज में मेरा फोन नंबर लिखा है, जब तुम जेल से बाहर निकलो तब मुझे फोन करना। जिन वहां से जाने लगता है तब फ्रैंक उसे कहता है क्या तुम मेरा एक काम करोगे, तुम मेरी वाइफ को कॉल करना और उसे कहना मैं यहाँ पर ठीक हूँ, वो अपना ध्यान रखे और नोविक से बचकर रहे, और उसे कहना मेरे डैड उसकी मदद करेंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक के डैड की एक कब्र थी। फ्रैंक के डैड काफी समय पहले ही मर चुके थे और उन्हीं की कब्र में फ्रैंक ने बैंक से चुराया हुआ पैसा छुपा रखा था। फ्रैंक ने अपनी वाइफ एना को इशारों में बताया था कि उसने वो पैसा कहां पर रखा था। मूवी के अगले सीन में जिन अपनी सेल में होता है, पर सेल से निकलने से पहले जिन कुछ अजीब करता है। वो सेल में ही रखे फ्रैंक के कॉम को उठाता है और उसमें से फ्रैंक के बाल निकालकर उसे एक टिश्यू पेपर में छुपाकर वहां से बाहर ले जाता है। जिन जब बाहर जाता है तो उसकी वाइफ क्रिस्टीना उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक से मिलने जेल में कोई आया होता है। फ्रैंक उस आदमी के सामने बैठता है और उससे कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर मुझसे मिलने क्यों आए हो। तब वो आदमी फ्रैंक से कहता है मेरा नाम मैनुअल कैरिगा है और मैं फ्रेंच पुलिस में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का कैप्टन हूँ। यह सुनकर फ्रैंक पूछता है क्या एना ठीक है। इस पर मैनुअल कहता है तुम किस एना के बारे में बात कर रहे हो, मैं तो तुमसे यहाँ पर जिन के बारे में बात करने आया था जो कि अब तक तुम्हारी सेल में था। मैं जिन के केस को काफी सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मुझे पता चला कि जिन ने एक टीनेजर का रेप और उसका मर्डर किया था, पर मेरे पास सबूत ना होने की वजह से वो जेल से छूट गया। मैं तुमसे बस ये बात जानना चाहता हूँ कि उसने तुम्हें उसके बारे में क्या क्या बताया। तब फ्रैंक कहता है मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता था और आपके उसके केस में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, सॉल्व करने के लिए और भी केस होंगे। तब कैप्टन मैनुअल कहता है मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि उसका अगला शिकार कौन होगा। वो एक बहुत ही खतरनाक सन के इंसान है, इसलिए हमारा ये जानना जरूरी है कि वो किसको अपना अगला टारगेट बनाने वाला है। आगे मैनुअल फ्रैंक को अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है और फ्रैंक अपनी वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो अपनी वाइफ से कांटेक्ट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ फ्रैंक ने जिन को उसके घर का एड्रेस बता दिया था और जिन एना के पास पहुंच जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें क्लेयर लिन नाम की लेडी को बताया जाता है जो कि रात के समय में एक प्रोस्टिट्यूट बनकर सड़क के किनारे खड़ी होती है। तभी क्लेयर के पास एक लेडी आती है और वो लेडी क्लेयर को कहती है मेरे पास एक क्लाइंट है जो डबल पैसा देने के लिए तैयार है। तब क्लेयर उस लेडी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम भी थी जो क्लेयर पर नजर रख रही थी। वो लेडी क्लेयर को एक घर के अंदर ले जाती है और वहां पर कोस्टा नाम का क्रिमिनल मौजूद होता है जो कि क्लेयर को देखकर खुश होता है। वो लेडी क्लेयर को वहीं छोड़कर चली जाती है और उसके बाद कोस्टा क्लेयर के कपड़े उतारने लगता है और क्लेयर भी कोस्टा का शर्ट उतारती है तो वो उसकी बॉडी पर एक टैटू बना हुआ देखती है और उसे देखकर क्लेयर कहती है मुझे प्यास लगी है, पानी कहाँ पर है। घर के बाहर जो पुलिस की टीम थी वो भी क्लेयर और कोस्टा की बातों को सुन रही थी और उनकी टीम का बॉस लुसिनी सुन लेता है कि क्लेयर ने पानी मांगा है। इसका मतलब था कि क्लेयर ने कोस्टा की पहचान कर ली है। सिग्नल मिलते ही लुसिनी अपनी टीम को घर के अंदर जाने को कहता है। पुलिस का हथियारबंद दस्ता दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। कोस्टा ने भी टेबल के नीचे मशीन गन छिपा रखी थी जिसे उठाकर वो पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है और दोनों तरफ से गन शूटआउट शुरू हो जाता है। कोस्टा पुलिस से अपने आप को बचाने के लिए वहीं बने रूम में जाता है जहां पर क्लेयर पहले से ही मौजूद थी और क्लेयर कोस्टा पर एक बोतल से हमला करती है और क्लेयर किसी तरह से कोस्टा पर काबू पा लेती है। तब तक और पुलिस वाले भी वहां पर आकर कोस्टा को अरेस्ट कर लेते हैं।
आगे वहां पर पुलिस टीम का हेड लुसिनी आता है और वो क्लेयर के काम की तारीफ करता है। तब हमें पता चलता है कि क्लेयर भी एक पुलिस ऑफिसर होती है जिसने कोस्टा को पकड़वाया था। दूसरी तरफ जेल के अंदर फ्रैंक परेशान होता है एना को लेकर। वो हर वक्त अपनी बच्ची और वाइफ के बारे में ही सोच रहा था। एक दिन फ्रैंक जेल की वर्कशॉप में काम कर रहा होता है और काम खत्म होने के बाद सभी कैदी अपनी सेल में जाने लगते हैं। तब जेल का गार्ड ब्राइस वहां पर आकर फ्रैंक को वहीं पर रोक लेता है। तब सीसीटीवी कैमरास पर नजर रखने वाला भी वहां के सीसीटीवी को बंद कर देता है और उस वक्त वहां पर वो 3 रशियन कैदी भी आ जाते हैं। पर फ्रैंक एक एक करके उन सभी को मारता है और उन सब पर हावी हो जाता है और फ्रैंक उन तीनों को बुरी तरह से घायल कर देता है। यह देखकर ब्राइस नाम का गार्ड भी डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तब फ्रैंक उसे एक पंच मारता है और उसे भी मारकर घायल कर देता है। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक ब्राइस के कपड़े पहन लेता है और वो अपने चेहरे पर खून लगाकर जेल के दरवाजे के पास जाता है और सीसीटीवी कैमरा पर नजर रखने वाले गार्ड को कहता है, एक कैदी ने मुझ पर हमला कर दिया है, जल्दी दरवाजे को खोलो। ये देखकर कैमरास पर नजर रखने वाला गार्ड जेल के मेन दरवाजे को ओपन कर देता है और वहां पर कैदियों को रोकने के लिए बाहर से और भी गार्ड आ चुके थे। तब मौका पाकर फ्रैंक गार्ड की यूनिफॉर्म में उनके सामने से निकल जाता है और गार्ड अंदर जाकर उन रशियन कैदियों को पकड़ने लगते हैं। फ्रैंक गार्ड की ड्रेस में जेल से भागने लगता है और वो मेन डोर पर बैठे गार्ड को मारकर उससे चाबियां लेकर जेल से बाहर निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। तब क्लेयर का बॉस लुसिनी उसे अपने केबिन में बुलाता है और वो क्लेयर को फ्रैंक के बारे में बताता है कि यह केस अभी मीडिया में छाया हुआ है। मैं चाहता हूँ क्लेयर तुम अब इस केस में काम करोगी। आगे जिन टीवी पर देखता है कि टीवी पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि एक फ्रैंक नाम का कैदी जेल तोड़कर भाग चुका है, अगर उसे कोई भी देखे तो वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे। जिन ये न्यूज देखता है और बाहर फोन बूथ पर जाकर पुलिस को एक एड्रेस बताता है। आगे जिन अपनी गाड़ी में जाता है तो उसकी गाड़ी में उसकी वाइफ क्रिस्टीना बैठी हुई थी और क्रिस्टीना थोड़ी घबराई हुई थी। तब जिन कहता है, हमें शुरू से ही पता था कि वो एक दिन जेल से बाहर आएगा। क्रिस्टीना पूछती है, हम इसका क्या करेंगे जो पीछे है। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर फ्रैंक की छोटी बेटी एमिली बैठी हुई थी। क्रिस्टीना एमिली को अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती थी। तब जिन कहता है, उसे तुम अपने साथ रख सकती हो। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि क्लेयर फ्रैंक के केस की जांच पड़ताल कर रही थी। तब उसे पता चलता है कि जेल में फ्रैंक से मिलने उसकी वाइफ एना अक्सर आया करती थी, पर एना ने अपना रजिस्टर एड्रेस पुलिस को गलत लिखवाया था। क्लेयर को अपनी टीम की छानबीन से यह भी पता चलता है कि फ्रैंक का नोविक नाम का एक दोस्त हुआ करता था जो उसी के साथ जेल में बंद था, जो इस वक्त भी एक दूसरी जेल में बंद है और चुराए हुए पैसे अब तक किसी को नहीं मिले हैं। तब क्लेयर कहती है, यानी फ्रैंक जेल से भागने के बाद अपना कैश कलेक्ट करने जरूर जाएगा। तब क्लेयर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन की लिस्ट भी होती है। तब क्लेयर की टीम बताती है, ये उन लोगों की जानकारी है जिन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने जेल से भागने के बाद फ्रैंक को कहां पर देखा था। तब क्लेयर कहती है, इसमें किसी ने हमें एक अपार्टमेंट का एड्रेस बताया है, हमें वहां पर जाना चाहिए। उस अपार्टमेंट का एड्रेस जिन ने ही पुलिस को बताया था और ये अपार्टमेंट एना का था। दूसरी तरफ फ्रैंक भी जेल से भागने के बाद एना के एड्रेस पर आता है। फ्रैंक बिल्डिंग में ही बने लेटर बॉक्स से अपार्टमेंट की चाबी निकालता है और बिल्डिंग में अपने अपार्टमेंट में जाता है। फ्रैंक एना और एमिली को आवाज लगाता है, पर उसे उसके घर में वो दोनों ही नहीं मिलते। तब फ्रैंक अपने घाव पर पट्टी करने लगता है और अपना पासपोर्ट और कुछ कैश लेकर वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। तभी बिल्डिंग में क्लेयर भी अपनी पूरी टीम लेकर पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ फ्रैंक घर से निकलने से पहले एना के लिए एक नोट लिखता है। तब फ्रैंक देखता है कि उसकी बिल्डिंग में कुछ लोग पहुंच चुके हैं और उनके हाथ में गन थी। क्लेयर अपनी टीम को लेकर एना के अपार्टमेंट तक पहुंचती है। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो दरवाजे को तोड़कर घर में घुस जाते हैं और क्लेयर को वहां पर फ्रैंक का लिखा हुआ नोट भी मिल जाता है। क्लेयर उस नोट को अपनी जेब में रख लेती है और क्लेयर की टीम के कुछ लोग अपार्टमेंट से निकलकर छत की तरफ देखने जाते हैं। क्लेयर सामने वाला दरवाजा ओपन करके देखती है तो उसके अंदर उसे फ्रैंक छिपा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर क्लेयर उस पर गन पॉइंट करके उसे चुपचाप खड़े रहने को कहती है। क्लेयर की आवाज सुनकर उसके बाकी साथी भी वहां पर आ जाते हैं और फ्रैंक क्लेयर से कहता है, मैं वापस जेल में नहीं जा सकता। ऐसा कहकर फ्रैंक क्लेयर के साथी को देखता है और उसकी तरफ जंप मारता है। उसके पीछे खिड़की थी जिसे तोड़ते हुए फ्रैंक और वो पुलिस वाला बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई एक वैन पर जा गिरते हैं और फ्रैंक वैन से उतरकर वहां से भागने लगता है। क्लेयर की टीम भी फ्रैंक का पीछा करने लगती है। भागते भागते फ्रैंक और पुलिस की टीम शहर के ट्रैफिक के बीच पहुंच जाती है। तभी एक गाड़ी से टकराकर फ्रैंक नीचे गिर जाता है। तब फ्रैंक खड़ा होकर पुल के ऊपर से जंप कर देता है। क्लेयर भी पुल के ऊपर पहुंच गई थी और वो भी पुल से जंप कर जाती है।
वो दोनों ही ट्रेनों के प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए थे और फ्रैंक वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तब वहां पर नीचे और भी पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी और उन्होंने चारों तरफ से फ्रैंक को घेर लिया था। तब फ्रैंक को वहां से एक ट्रेन जाती हुई दिखाई देती है। उस ट्रेन को देखकर फ्रैंक उस ट्रेन की दिशा में भागने लगता है। तब उसके सामने एना भी थी। तभी फ्रैंक ट्रेन पर जंप कर जाता है और पुलिस की पूरी टीम के बीच से फ्रैंक वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ फ्रैंक ट्रेन की छत पर था और वो अपने बेल्ट को ट्रेन की छत से बांधकर खिड़की की तरफ लटक जाता है और फ्रैंक खिड़की के शीशे को तोड़कर ट्रेन की चेन खींच देता है, जिससे ट्रेन बीच में ही रुक गई थी और फ्रैंक ट्रेन से उतरकर भाग जाता है। और क्लेयर अपनी टीम के पुलिस ऑफिसर लाफे से कहती है, जरूर कुछ बात है जो फ्रैंक को पुश कर रही है, नहीं तो वो हमसे भागने के लिए इतने रिस्क नहीं उठाता। तब क्लेयर लाफे को फ्रैंक की चिट्ठी दिखाती है जो उसने एना के लिए उसके घर पर छोड़ी थी। लाफे उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें लिखा था, एना तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तब क्लेयर कहती है, हो सकता है एना सारा पैसा लेकर भाग गई हो। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक बस में कहीं जा रहा होता है और वो उस शहर में जाता है जहां पर उसके पिता की कब्र थी। फ्रैंक रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में अपने पिता की कब्र पर जाता है और फ्रैंक पिता की कब्र के ऊपर से पत्थर हटाकर देखता है तो वहां पर फ्रैंक को कोई भी बैग दिखाई नहीं देता। फ्रैंक समझ जाता है कि किसी ने उसके पैसे निकाल लिए हैं। तभी फ्रैंक की नजर उसके पिता के कॉफिन पर पड़ती है जो कि खुला हुआ था। फ्रैंक उस कॉफिन को ओपन करता है तो उसके अंदर उसे एना की लाश मिलती है। यह जानकर फ्रैंक बुरी तरह से टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। आगे फ्रैंक टेलीफोन बूथ पर जाकर जिन को फोन लगाता है, उसी नंबर पर जो जिन ने उसे दिया था। फ्रैंक जिन से कहता है, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब जिन कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक दिन मुझे जरूर फोन करोगे। मुझे तुम्हारी वाइफ भरोसेमंद नहीं लगी, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। तब फ्रैंक पूछता है, तो मेरी बेटी कहाँ पर है? जिन कहता है, एमिली अभी मेरे पास है और वो सुरक्षित है। ऐसा कहकर जिन फोन रख देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जिन जंगल के बीच में ही बनी एक सुनसान जगह पर था। जिन ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और जिन अपने बैग से एक स्वेट शर्ट और कुछ मैप निकालता है। उसके बाद जिन मैप और स्वेट शर्ट में फ्रैंक के बाल रख देता है जो कि वो जेल से फ्रैंक के कॉम से चुरा कर लाया था। दूसरी तरफ क्लेयर अपनी टीम से पूछती है, क्या तुम्हें एना के बारे में कुछ पता चला? तब क्लेयर का टीममेट कहता है, हमें एना के घर से उसकी बेटी एमिली की कुछ ड्राइंग मिली और कुछ एना के लव लेटर जो एना ने अब तक अपने पति को नहीं भेजे थे। उन लेटर के बारे में सुनकर क्लेयर कहती है, इन लेटर को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि एना फ्रैंक अपने पति को धोखा देने वाली औरतों में से थी। और तुम्हें नोविक ने क्या बताया? तब क्लेयर का टीममेट कहता है, उसका कहना था कि फ्रैंक और एना का प्लान था कि उन्होंने लूट का माल अपने पास छुपा लिया और उसने हमें एक एड्रेस भी दिया था जहां पर लूट के बाद वो आखिरी बार छिपे थे। हमारी टीम रास्ते में है और वो जल्दी वहां पर पहुंच जाएगी। आगे पुलिस की एक टीम नोविक के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और उस जगह की तलाशी लेती है तो उन्हें वहां पर जिन की छोड़ी हुई स्वेट शर्ट और मैप्स मिल जाते हैं। जिन मैप्स पर कुछ निशान लगाकर जिन ने वहां पर छोड़े थे। अगली सुबह क्लेयर भी अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है। तब पुलिस पहले से ही उस जगह की छानबीन कर रही थी। उसी वक्त उस जगह पर एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है और पुलिस टीम का इंचार्ज उस बुजुर्ग आदमी से कहता है, रोबोट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यह आपकी बेटी के केस के बारे में नहीं है, आपको यहाँ की जानकारी किसने दी? उसी वक्त वहाँ पर पुलिस को कुछ मिलता है। पुलिस उस जगह से लकड़ियां हटाकर देखती है तो वहाँ पर किसी लड़की की लाश थी जो कि बहुत पुरानी थी और वो लाश सड़ चुकी थी। उस लाश को देखकर वो बूढ़ा आदमी रॉबर्ट उस लाश के पास जाने लगता है तो पुलिस वाले उसे वहां से हटाते हैं। आगे पुलिस टीम का इंचार्ज क्लेयर को कहता है, वो लड़की की लाश जूली की है, वो रॉबर्ट की बेटी थी जो 2 साल पहले गायब हो गई थी। आगे क्लेयर ये इन्फॉर्मेशन अपने बॉस लुसिनी को देती है। क्लेयर कहती है, यहाँ से हमें स्वेट शर्ट और कुछ मैप्स मिले हैं और मैप में जो 3 लोकेशन मार्क की गई है वहाँ पर हमें लाश मिली है। बाकी 2 लोकेशन पर पुलिस की टीम गई है। ये काम किसी सीरियल किलर का हो सकता है। आगे फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक किसी ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर कहीं जा रहा था। आगे फिल्म में हमें कैप्टन मैनुअल को दिखाया जाता है। कैप्टन मैनुअल अपने घर पर आता है तभी उसके पीछे से फ्रैंक आकर उसके गले पर स्क्रू ड्राइवर अड़ा देता है और फ्रैंक कैप्टन मैनुअल की गन उससे लेकर उस पर पॉइंट करके उससे सवाल जवाब शुरू करता है। तब मैनुअल उसे जिन के केस की पूरी हिस्ट्री बताता है। मैनुअल बताता है, पहले मर्डर केस के बाद मुझे जिन पर शक था, फिर मैंने एक बात नोटिस की कि जहाँ जहाँ से लड़कियां गायब हो रही है जिनकी लोकेशन वही आसपास की होती थी। एक बार तो मैंने उसे पकड़ भी लिया पर सबूतों की कमी की वजह से वो छूट गया और एक बार उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगवाकर मुझे मेरी नौकरी से निकलवा दिया।
तब फ्रैंक कहता है मेरे पास जिन को ढूंढने के लिए बस उसका फोन नंबर है, क्या तुम अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज करके उसका पता लगा सकते हो। मूवी के अगले सीन में वही ट्रक रोड से जा रहा होता है जिस पर फ्रैंक ने पिछली रात लिफ्ट ली थी। उस ट्रक में एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ट्रक ड्राइवर न्यूज़पेपर में फ्रैंक की फोटो को देखकर कहता है कल रात को मैंने इस आदमी को अपनी ट्रक में लिफ्ट दी थी। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ट्रक ड्राइवर की ये इन्फॉर्मेशन क्लेयर के पास पहुंच जाती है और जिस जगह पर ट्रक ड्राइवर ने फ्रैंक को छोड़ा था क्लेयर उस जगह की पूरी नाकेबंदी कर देती है। दूसरी तरफ कैप्टन मैनुअल पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर वहां से जिनकी मोबाइल लोकेशन निकलवाने का काम करता है और वो वहां से फ्रैंक को अपने घर पर कॉल करके कहता है एक गांव है चीसेन नाम का जिनका मोबाइल नंबर यहीं पर सबसे ज्यादा चालू रहता है। तब फ्रैंक कहता है यहाँ पर आसपास कोई दवा की दुकान है क्योंकि जिन जेल में हमेशा एक दवाई को रोजाना खाया करता था। तभी फ्रैंक को खिड़की के बाहर से कुछ आवाजें आती है। फ्रैंक खिड़की के बाहर देखता है तो बाहर क्लेयर पुलिस की टीम के साथ पहुंच चुकी थी। यह देखकर फ्रैंक मैनुअल से कहता है क्या तुमने पुलिस को मेरे बारे में बता दिया, क्योंकि तुम्हारे घर के बाहर पुलिस की पूरी टीम पहुंच चुकी है। ऐसा कहकर फ्रैंक मैनुअल के घर के बाहर निकल जाता है और पुलिस की टीम हर घर में जाकर फ्रैंक को ढूंढ रही थी। तब फ्रैंक झाड़ियों में छिपते छिपाते वहां से भागने की कोशिश करता है। क्लेयर फ्रैंक को ढूंढ रही थी तभी फ्रैंक क्लेयर के पीछे से आकर उस पर उसकी गन अड़ा देता है और उसके साथ दो पुलिस वालों को उनकी बंदूक फेंकने के लिए कहता है। तब क्लेयर कहती है क्या तुम मुझे भी मार दोगे जैसे तुमने उन 3 लड़कियों को मारा। तब फ्रैंक कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, मैंने किसी को नहीं मारा। क्लेयर कहती है तुम्हारा डीएनए हमें उस मैप पर मिला है जिसमें उन 3 बॉडी की लोकेशन मौजूद थी। यह सब सुनकर फ्रैंक समझ जाता है कि जिन ने उसे बुरी तरह से फंसा दिया है और फ्रैंक क्लेयर से कहता है जिन ने पहले मुझे बेवकूफ बनाया और अब वो तुम लोगों को भी बेवकूफ बना रहा है। इसके बाद फ्रैंक क्लेयर को धक्का देकर वहां से भागने लगता है। तभी वहां मौजूद सभी पुलिस वाले फ्रैंक का पीछा करने लगते हैं। उसी वक्त वहां पर कैप्टन मैनुअल अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और वो फ्रैंक को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। गाड़ी में फ्रैंक कैप्टन मैनुअल से कहता है जिनने तो मुझे भी सीरियल किलर बना दिया। तब कैप्टन मैनुअल कहता है मुझे शुरू से ही पता था कि वो एक सीरियल किलर है और उसकी लास्ट लोकेशन चीसन गांव के आसपास है। वहां पर एक मेडिकल स्टोर भी है, तुम वहां पर जाओ, वो तुम्हें वहां पर मिल सकता है। तभी कैप्टन मैनुअल देखता है कि आगे रोड पर पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखी थी। तब कैप्टन मैनुअल फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाता है और पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए निकल जाता है। पुलिस वाले भी गाड़ी पर गोलियां चला रहे थे जो कैप्टन मैनुअल को जा लगती है। तब कैप्टन मैनुअल फ्रैंक से कहता है तुम गाड़ी से कूद जाओ, जिनको रोकना बहुत जरूरी है। यह सुनकर फ्रैंक गाड़ी से जंप कर देता है और गाड़ी आगे जाकर पलट जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है और वो कैप्टन मैनुअल को हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ अब फ्रैंक के पीछे पूरी पुलिस की टीम लग चुकी थी और फ्रैंक जंगल से निकलकर एक कॉलेज के लड़के की गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाता है। फ्रैंक गाड़ी चलाकर उस गांव तक पहुंचता है जहां पर जिनका मोबाइल अधिकतर समय चालू रहता था। फ्रैंक उस गांव में पहुंचकर मेडिकल शॉप ढूंढता है और फ्रैंक मेडिकल शॉप के पास एक खाली फ्लैट का ताला तोड़कर उस फ्लैट में रुक जाता है और खिड़की से वो मेडिकल शॉप पर नजर रखने लगता है। दूसरी तरफ जिन उसी गांव में होता है और वो मार्केट में घूम रहा था। वहां पर जिन की वाइफ क्रिस्टीना और एमिली भी थी। तभी जिन की नजर उस टीनेजर गर्ल पर पड़ती है जो कि उसे शॉपिंग मॉल में दिखाई दी थी। जिन उसे देख रहा था तभी क्रिस्टीना उसके पास आती है और क्रिस्टीना जिन से कहती है अब तुम ये सब नहीं करोगे। तब जिन कहता है मैंने तुम्हें वो बच्ची एमिली दी है अपने पास रखने के लिए, अब तुम मेरी मदद करोगी इस लड़की को फंसाने के लिए। क्रिस्टीना जिन को मना नहीं कर पाती और वो उसकी बात मान जाती है। आगे जिन, क्रिस्टीना और एमिली तीनों एक गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। तब आगे वो टीनेजर गर्ल मेलिसा पैदल जा रही थी। तब जिन मेलिसा के पास गाड़ी रोकता है और क्रिस्टीना मेलिसा से मदद मांगती है। क्रिस्टीना कहती है मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्या तुम हमें यहाँ से डॉक्टर का रास्ता बता सकती हो। तभी जिन भी मेलिसा को हेलो बोलता है और मेलिसा जिन को पहचान जाती है और जिन और क्रिस्टीना की बात को मानकर मेलिसा उनकी मदद करने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है। जिन गाड़ी चला रहा था तभी क्रिस्टीना पीछे वाली सीट पर बैठकर रुमाल में बेहोश करने वाली दवा निकालने लगती है और क्रिस्टीना मेलिसा को बेहोश करने की कोशिश करती है। तब मेलिसा गाड़ी से निकलकर वहां से भागने लगती है। तब जिन भी गाड़ी से उतरकर उसका पीछा करने लगता है। तब मेलिसा छिपते छिपाते हुए एक बूढ़े आदमी के गार्डन से गुजर रही थी और वो बूढ़ा आदमी मेलिसा को देख लेता है। तब जिन उस बूढ़े आदमी से बात करते हुए उसके हाथ से कैंची लेकर उसके पेट में ही डालकर उसे मार देता है। उसके बाद जिन मेलिसा को पकड़कर उसका रेप करता है और उसे भी झाड़ियों में फेंककर वहां से निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में हम क्लेयर को देखते हैं जो कि पुलिस हेडक्वार्टर में बैठकर फ्रैंक के केस में काम कर रही थी। क्लेयर फ्रैंक के जेल के वीडियो फुटेज देखती है कि जेल में फ्रैंक से कौन कौन मिलने आया था।
तभी उन वीडियो फुटेज में क्लेयर कैप्टन मैनुअल को भी देखती है। तब कैप्टन मैनुअल का एक पुराना साथी सीसीटीवी फुटेज को देखकर क्लेयर को कहता है कैप्टन मैनुअल एक केस के पीछे पागल था। वो कहता था कि उसने सीरियल किलर को पकड़ लिया है और वो उसे जल्दी सजा दिलवाएगा। जिस आदमी के पीछे कैप्टन मैनुअल पड़ा हुआ था उस आदमी का नाम शायद जिन था। दूसरी तरफ फ्रैंक मेडिकल स्टोर के बाहर जिन के आने का वेट कर रहा था। तभी एक दिन अचानक जिन दवाई खरीदने आ जाता है और फ्रैंक अपनी चुराई हुई गाड़ी से जिन की गाड़ी का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ क्लेयर भी अपनी टीम से जिन का एड्रेस मांगती है। तब क्लेयर का टीममेट क्लेयर को जिन का एड्रेस दे देता है। यह सुनकर क्लेयर भी जिन से मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक भी जिन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। तब शाम होने पर फ्रैंक उस घर की बालकनी पर चढ़ता है और ऊपर पहुंचकर फ्रैंक देखता है कि क्लेयर भी वहां पर पहुंच गई थी। क्लेयर घर की बेल बजाती है और वो जिन से बात करने लगती है। फ्रैंक भी क्लेयर और जिन की बातों को सुन रहा था और वो घर में एमिली को ढूंढने लगता है तो उसे एक कमरे में एमिली मिल जाती है। फ्रैंक एमिली को जगाता है और एमिली अपने पिता को देखकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर जिन से फ्रैंक के बारे में पूछताछ कर रही थी। आगे लुसिनी जिस लेडी की बच्ची गायब थी उससे पूछताछ कर रहा था। उसी वक्त वहां पर लाफे नाम का पुलिस ऑफिसर आकर लुसिनी से कहता है हमें पता चला है कि क्लेयर को फ्रैंक के सेलमेट के ऊपर शक है, इसलिए वो उसके घर पर अकेले उससे मिलने गई है और क्लेयर का फोन भी बंद आ रहा है। हमें यह भी पता चला है कि जिस जिस लोकेशन से लड़कियां गायब हुई थी जिन वहीं आसपास था। यह सुनकर लुसिनी भी पुलिस की टीम के साथ जिन के घर जाने लगता है। तब पुलिस की टीम का पीछा रॉबर्ट नाम का वो बूढ़ा आदमी भी करने लगता है जिसकी बेटी को सीरियल किलर ने मारा था और रॉबर्ट को भी लगता है कि फ्रैंक ही वो सीरियल किलर है। जिनसे पूछताछ करने के बाद क्लेयर जिन के घर से जाने लगती है, पर क्लेयर को जिन की सभी बताई बातें झूठी लगती है, इसलिए वो उसके घर के बाहर ही गाड़ी रोक लेती है। दूसरी तरफ फ्रैंक अपनी बेटी को लेकर जिन के घर से जाने लगता है। उसी वक्त वहां पर जिन और क्रिस्टीना आ जाते हैं और जिन के हाथ में एक शॉटगन थी। जिन फ्रैंक से कहता है तुम्हारे लूटे हुए पैसे से ही मैंने एक घर खरीदा है और आज तुम्हें मारकर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। तब क्रिस्टीना जाकर फ्रैंक के हाथ से एमिली को ले लेती है और वो उसे नीचे ले जाती है। जिन फ्रैंक को मारने वाला था तभी वहां क्लेयर पहुंच गई थी और क्लेयर जिन को हथियार नीचे फेंकने को कहती है। तब जिन क्लेयर के सामने नाटक करता है कि उसने फ्रैंक को पकड़ लिया है और अचानक से जिन क्लेयर पर गोली चलाता है और उसी वक्त क्लेयर भी जिन पर गोली चलाती है। जिन को कान में चोट आ गई थी और गोली से बचते हुए क्लेयर भी सीढ़ियों से नीचे जा गिरती है और क्लेयर बेहोश हो जाती है। तब फ्रैंक जिन के पास आकर उसे मारता है और एमिली को लेकर वहां से भागने लगता है। तब फ्रैंक देखता है कि पुलिस की टीम भी वहां आ रही थी। यह देखकर फ्रैंक जंगल की तरफ भागने लगा था। जिन भी अपनी गन लेकर फ्रैंक का पीछा करने जाता है और क्रिस्टीना क्लेयर को बेहोश देखकर उसे गन से मारने की कोशिश करती है। तब क्लेयर होश में आकर क्रिस्टीना को मारती है और क्रिस्टीना वहीं बेहोश हो जाती है। लुसिनी अपनी कार से जिन को देख लेता है जो कि गन लेकर कहीं जा रहा था। यह देखकर लुसिनी गाड़ी को रुकवाकर अपनी टीम से कहता है तुम उसके घर पर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। और लुसिनी भी जिन का पीछा करने लगता है। फ्रैंक एमिली को लेकर वहां से भाग रहा था, तभी वो देखता है कि आगे खाई है और उसी वक्त गन लेकर वहां पर जिन भी पहुंच जाता है और जिन फ्रैंक को गोली मारता है और फ्रैंक खाई में जाकर गिर जाता है। जिन खाई में झाँक कर देखता है तो फ्रैंक एक पेड़ से लटका हुआ था। जिन फ्रैंक को खाई में गोली मारने वाला था तभी वहां लुसिनी आ जाता है और वो जिन को गन नीचे फेंकने को कहता है। तब जिन लुसिनी को भी बातों में लगाकर उसे मारने वाला था और तभी क्लेयर वहां आकर जिन को गोली मारती है और जिन खाई में जा गिरता है। तब क्लेयर खाई के पास आती है और कहती है फ्रैंक एमिली बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त कोई आकर फ्रैंक पर गोली चला देता है और फ्रैंक भी खाई में जा गिरता है। गोली चलाने वाला आदमी रॉबर्ट था जिसकी बेटी को जिन ने मारा था और जिसे लगता था कि फ्रैंक ही सीरियल किलर है। पुलिस वाले रॉबर्ट को पकड़ लेते हैं। आगे पुलिस वाले पानी के अंदर फ्रैंक और जिन की बॉडी को ढूंढ रहे थे। तब पुलिस ऑफिसर लाफे आकर क्लेयर को बताता है हमें जिन की बॉडी मिल चुकी है, पर आगे पानी का बहाव ज्यादा है इसलिए शायद फ्रैंक की बॉडी बह चुकी है। आगे लुसिनी आकर क्लेयर को बताता है जिन की वाइफ ने हमें बताया कि जिन एक रेपिस्ट और मर्डरर था जिसने 8 लड़कियों को रेप करके मारा था। आगे हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। तब क्लेयर एमिली से मिलने उसके स्कूल जाती है और एमिली के टीचर क्लेयर को बताती है अब एमिली पहले की तुलना में ठीक है, वो अब बोलने की भी कोशिश कर रही है और हमेशा खुश रहती है। ये तब से हुआ जब से उसके लिए स्कूल में एक लेटर आया था। टीचर वो लेटर क्लेयर को दिखाती है तो उसमें कुछ ड्राइंग बनी हुई थी और टीचर कहती है जब से एमिली ने ड्राइंग देखी तब से वो खुश रहने लगी। क्या आपको आइडिया है ये किसने भेजी होगी? क्लेयर सब कुछ समझ जाती है। दूसरी तरफ एमिली खेलते हुए अपने पॉकेट से एक ड्राइंग निकालती है और उस ड्राइंग को देखकर एमिली डैडी कहती है
यानी एमिली और क्लेयर दोनों ही समझ गए थे कि ये ड्राइंग फ्रैंक ने भेजी थी और वो अभी भी जिंदा है। इसलिए एमिली ड्राइंग को देखकर खुश रहने लगी थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।